तो अब देखिएगा बच्चों, कुछ इनइक्वालिटी के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, बिकॉज इनकी ना हमें आवश्यकता होगी बच्चों इस एक्सरसाइज में। और इस पे बेस ना बच्चों 100% एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, 1 या 2 नंबर का। ठीक है, तो उसके लिए आपको इनइक्वालिटीज का मतलब होता है बच्चों जिसमें इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं, जैसे यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो हम कहेंगे ये हमारे लिए क्या है, एक इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो उसके लिए आपको इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आना चाहिए। तो सॉल्यूशन बहुत आसान है बच्चों, इसमें इतना कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। क्या करना है आपको, आपको सबसे पहला कार्य होगा, जो भी कोई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कह लीजिएगा, सबसे पहले उसे फैक्टराइज कर लीजिए। फैक्टर्स करने आपको आते हैं। आपको ऐसे 2 नंबर ढूंढने होंगे जिनका सम प्लस के 7 हो और जिनका प्रोडक्ट कितना हो बच्चों, -60 हो। ठीक है, आप इजीली करना, वो सॉरी आराम से करेंगे, मैं इन्हें डायरेक्ट लिखता हूँ। ये करते हैं, चलो। हमें ऐसे 2 नंबर ढूंढने जिनका सम कितना होगा बच्चों, प्लस के 7 और जिनका प्रोडक्ट कितना होगा, और जिनका प्रोडक्ट होगा बच्चों इन 2 नंबरों का प्रोडक्ट, यानी कि -60। अब प्रोडक्ट -60 आ रहा तो एज यूजुअल आप समझ सकते हैं, एक पॉजिटिव रहा होगा, एक निगेटिव रहा होगा, और दोनों का सम प्लस है, तो सिंपल सी बात है, बड़ा नंबर प्लस में रहा होगा और छोटा नंबर माइनस में रहा होगा। तो नंबर क्या होंगे बच्चों, एक तो प्लस के 12 और एक माइनस के 5, क्योंकि 12 और 5 की मल्टीप्लाई करने पर -60 मिलेगा, और 12 और -5 को ऐड करने पर +7 मिलेगा। तो जब यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, x² + 12x - 5x - 60 <0। तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा बच्चों, x कॉमन आने के बाद x + 12 बचेगा। यहाँ पे आपको -5 कॉमन दिखाई दे रहा होगा, तो कितना बचेगा, x + 12 विल बी <0। पूरे में से x + 12 बच्चों कॉमन आ गया, तो कितना बचा यहाँ पे, x - 5 <0। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये आप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ये आप पहले पुराना प्रोसेस है, जो नया वो भी यहाँ से शुरू होगा। करना क्या बच्चों, अब आपको वैल्यू वे निकालने जहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट 0 हो रहे हो। ये किस वैल्यू पर 0 होगा, वो आप 0 के इक्वल रख के देख भी सकते हैं। भाई x + 12 को आप इक्वल 0 रखिएगा, तो यहाँ से x बराबर कितना मिलेगा, x बराबर यहाँ से मिलेगा -12, और यहाँ से x बराबर कितना मिलेगा, +5। जो भी वैल्यू यहाँ पे मिली उन्हें आपको रिवर्स, यानी कि आपको साइन चेंज करके रखना है बस। फिर आपको करना क्या होगा, आपको एक ऐसे लाइन रखनी है, ठीक है, और उस लाइन के इस साइड में -∞, इस साइड में +∞, और इन नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर में रखना है बच्चों। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब पहले निगेटिव नंबर, पहले स्मॉल नंबर और बाद में लार्जर नंबर। तो इन दोनों में स्मॉल कौन होगा, -12, और इनमें लार्जर कौन होगा, +5। फिर आपको क्या करना है बच्चों, इस साइड से प्लस रखना है, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे आपको साइनों का यूज करना है। फिर आपको इस साइन पे फोकस करना है कि यहाँ पे लेस देन है या ग्रेटर देन है। अगर यहाँ पे लेस देन है तो बच्चों माइनस वाले को लेंगे, और अगर यहाँ पे ग्रेटर देन है तो हम प्लस वाले को लेंगे। दोबारा से सुनिएगा, अगर यहाँ पर साइन लेस देन का यूज हुआ तो हम यहाँ में से कौन सा साइन उठाएंगे, जहाँ पर माइनस का यूज हो रहा होगा। और अगर यहाँ पे ग्रेटर देन है बच्चों, तो हम कौन सा साइन लेंगे, जहाँ पर प्लस आ रहा होगा। तो जब यहाँ पे लेस देन है तो कौन से को प्रेफरेंस देंगे, माइनस वाले को। अब माइनस वाले में कौन कौन सी 2 वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, जो वैल्यू दिखाई दे रही होगी वही आपको रखनी है। तो आपको दिखाई दे रही होगी -12 और 5, और बच्चों इनके बीच में आपको x रखना है, और इसी साइन को रखना है यहाँ पे, लेस देन, बस यही आपका आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब मैं एक एग्जाम्पल आपको और समझाने का प्रयास करता हूँ। एग्जाम्पल दिखाई दे रहा होगा बच्चों, x² + 5x + 6 > 0। सबसे पहला कार्य आप समझ गए, फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टर्स कितने होंगे, x + 2 और x + 3 > 0। फिर वही कार्य कि यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी हमें, -2, और यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों हमें, -3। वैल्यू 2 हमें मिली गई। फिर आपको एक ऐसे वही नंबर लाइन रखनी है, -∞, इधर +∞, और इन दोनों नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर में। स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, आप समझ गए हो कि निगेटिव में जो बड़ा दिखाई देता है वही छोटा होगा। तो छोटा नंबर कौन, -3, और बड़ा नंबर कौन, -2। फिर क्या करना है, राइट हैंड साइड से सबसे हमेशा जो स्टार्टिंग करेंगे वो राइट से करनी है हमें। तो राइट में प्लस, फिर माइनस, और फिर प्लस, ठीक है। और अब जो हमारा आंसर होगा बच्चों, डिसाइड करता है इसके इस साइन के ऊपर। अगर ये साइन ग्रेटर देन है तो यहाँ से आपको पॉजिटिव लेना है, और अगर ये साइन लेस देन है तो आपको निगेटिव लेना है। तो बच्चों फिलहाल के टाइम पे आप दिखाई दे रहे होंगे कि x की क्वांटिटी की तरफ को इसका मुंह खुला हुआ है, ओपन माउथ है, तो आप यहाँ से पॉजिटिव वाले आंसर्स लेंगे। तो पॉजिटिव के कौन कौन से बच्चों, -∞ से -3, और -2 से +∞।
-3 से माइनस इनफाइनाइट से 3 और -2 से प्लस इनफाइनाइट। अब आपको इनफाइनाइट वहाँ पे नहीं लिखना, इसके लिए मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है बच्चों, हमें याद रखना होगा जो x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू बड़े से बड़ी और छोटे से छोटी। थोड़ी देर के लिए आपको ये बात समझ में ना आए लेकिन हम समझ में आएगी। बड़े से बड़ा, इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है बच्चों, -2। तो बड़े से बड़ा आप ऐसे लिखेंगे कि x ग्रेटर दैन इक्वल टू -2 और छोटे से छोटा, छोटे से छोटा मतलब x छोटा होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, -3 ग्रेटर दैन इक्वल टू x और यहाँ पे क्या लगा देंगे आप, और लगा देंगे। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो दो बार से देखिएगा। बड़े से बड़ा मतलब जो भी x होगा, x की वैल्यू आपको इन दोनों में जो भी नंबर बड़ा है उससे बड़ी लेनी है। तो 2 बड़ा है तो लिख देंगे x बड़ा होगा 2 से, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। अब ये इक्वल टू यहाँ इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे भी हमें इक्वल टू दिया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, और लेस देन इस वजह से, हाँ तो यहाँ तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि बड़े से बड़ा मतलब जो x होगा बड़े से बड़ा होगा तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी। और छोटे से छोटा, छोटे से छोटा मतलब अब की बार x की तरफ को क्या होगा, क्लोज माउथ होगा। ये आपको पता होगा कि जो वैल्यू छोटी होती है उसकी तरफ को क्लोज माउथ और जो वैल्यू बड़ी होती है उसकी तरफ को ओपन माउथ। तो यहाँ पे जब छोटे छोटा कहेगा तो x की तरफ को ओपन माउथ आना है, तो क्या लिख देंगे, x की तरफ को ओपन क्लोज माउथ और नंबर 3 की तरफ को कैसा आ जाएगा बच्चों, ओपन माउथ आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर नहीं आया तो इसी को मैं एक एग्जांपल से और समझाता हूँ आपको। तो देखिएगा जरा नेक्स्ट, x² - 7x + 10 ग्रेटर दैन 0। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे बच्चों, इसको फैक्टराइज कर देंगे। तो फैक्टर्स क्या होंगे इसके, x - 5 और x - 2 ग्रेटर दैन 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी आपको 5 और यहाँ से वैल्यू मिलेगी आपको 2। ठीक है, अब बस इसके बाद आंसर आना है आपको। ट्रिक क्या थी हमारी, ट्रिक थी कि x की वैल्यू बड़े से बड़ी होगी, इन दोनों में बड़ा कौन है आप बस इतना डिसाइड करो। 5 है तो x की वैल्यू बड़ी होगी 5 से, 5 को ऐसे लिखेंगे x बड़ा होगा 5 से। और छोटे से छोटा मतलब 2 से x की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। 2 से x की वैल्यू छोटी होगी, अगर x छोटा है तो ऐसे डिसाइड करेंगे साइन को, और बीच में आपको क्या लिखना है बच्चों, और लिखना, बस इतना सा आपका आंसर होगा। बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, जो भी बड़ा होता है वो आपको पता ही होगा उसकी तरफ को ओपन माउथ होता है। यहाँ पे x बड़ा है बड़े नंबर से और यहाँ पे x छोटा है छोटे नंबर से। ठीक है, तो बस यही थी हमारे पास, इन्हीं इनइक्वालिटी का यूज करेंगे हम कल जब नेचर ऑफ रूट्स के हम क्वेश्चन कर रहे होंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।